नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीव एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमने डेवलप करा था पिछले वीडियो में, उसके आगे के भाग का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में यहीं पे आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ताकि ये वाला पार्ट आपको समझ में आए। वैसे भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं अपने शीट पे और समझते हैं क्या हमने रखा था और क्या हम करने वाले हैं। तो हमने एक टेबल बनाया था पिछले सेशन के अंदर। टेबल मैंने पहले ही रेडी कर रखा था। इसके अंदर हमने यहाँ तक का समझा था कि ए से लेकर जे तक के जो कॉलम है, जो फील्ड है, उनमें कौन से डेटा टाइप होगा और क्या फील्ड होंगी। उसके आगे हमने अप्रूवल, कमेंट और अप्रूवल टाइम स्टैम्प को छोड़ दिया था। तो उसी से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज की वीडियो पे। यहाँ पे जो एडिटर मोड है मेरे पास ऐप शीट का, इसमें हम समझते हैं जो 3 टाइप के रखा था हमने, अप्रूवल, कमेंट और अप्रूवल टाइम स्टैम्प, इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे समझना होगा एक्शन में। ठीक है, एक्शंस में कि आप एक एक्शन बटन कैसे ऐड कर सकते हैं और उस एक्शन बटन के अंदर आप इनपुट फंक्शन को यूज करके आप उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, ताकि वो सेलेक्ट करके अपना इनपुट दे सकें और साथ में कमेंट भी ऐड कर सकें। एक तरीका। दूसरा तरीका भी हम समझेंगे कि अगर आप उसको क्विक एडिट में रख देते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका फॉर्म है ईमेल के थ्रू आपके अप्रूवल के पास जाता है, वो ईमेल पे भी अप्रूव कर सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो हम समझेंगे आज के वीडियो में। थोड़ा सा लेंदी होने वाला होगा आज। ठीक है, तो वेट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिल्कुल आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो पहला हम जो पार्ट है वो करते हैं यहाँ पे एक एक्शन बटन का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड एक्शन, क्रिएट अ न्यू एक्शन फॉर लीव एप्लीकेशन टेबल। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम अप्रूवल स्टेटस, ऐसा कुछ, या स्टेटस अपडेट अगर आप रखना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका अप्रूवल स्टेटस रखा। अप्रूवल स्टेटस रखते ही यहाँ पे आप देखेंगे फॉर रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, तो इसी टेबल के अंदर हमें इस एक्शन को यूज करना है। डू दिस, यहाँ पे क्या करना है इसके थ्रू। ठीक है, तो सेट द वैल्यूज ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, बिल्कुल सही। तो इसी के अंदर हम किसी कॉलम में अपना वैल्यू रखेंगे, कुछ कुछ कॉलम में। ठीक है, तो सेट दिस कॉलम्स, यहाँ पे टाइम स्टैम्प बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे, अप्रूवल रखेंगे। और दूसरा हम रखेंगे यहाँ पे कमेंट, और तीसरा रखेंगे हम यहाँ पे अप्रूवल टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पे रखेंगे नाउ का फंक्शन, जो कि करंट डेट और टाइम को दिखाएगा। सेव करते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल के अंदर आप चाहते हैं कि क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सेव ना हो, वहां पे एक इनपुट सा आपको दिख के आए। ठीक है, जिसमें कि सेलेक्ट करे वो अप्रूव्ड रिजेक्ट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसके लिए एक फंक्शन यूज करना है हमें, इनपुट। ठीक है, इनपुट कैसे काम करता है हम इसमें भी समझते हैं कि इनपुट का फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे हम चलते हैं इनपुट और इसके जो लर्न मोड है यहाँ पे चलते हैं डिटेल में समझने के लिए। ये वैसे भी अभी बीटा मोड पे ही रिलीज हुआ है, तो आप उसको जिसके पास अवेलेबल है वही यूज कर पाएगा। हो सकता है सबके पास ना हो, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आने वाले दिन में सभी के लिए आ सकता है ये। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कहता है बहुत ही सिंपल सा, इनपुट नेम और उसका डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फंक्शन का। फिलहाल हम इस फंक्शन का यूज करेंगे जहाँ पे हमें अप्रूवल के स्टेटस को चेंज करना है और वहाँ पे कॉमेंट देना है। ठीक है, इसके और भी मैंने एग्जांपल्स रखे हैं, तो एक आपको शीट दे दूंगा जिसके अंदर आपको एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, इसी प्रैक्टिस शीट के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या कहता है आपने देखा यहाँ पे, जैसे कि इनपुट नेम। इनपुट नेम क्या है, एनी इनपुट नेम टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में हो सकता है ये, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, डिफॉल्ट। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मुझे चाहिए यहाँ पे कौन सा कॉलम नेम है इसका, अप्रूवल। ठीक है, तो मैं इसके डबल कोटेशन मार्क के बीच में रखता हूँ अप्रूवल, यही नाम रखते हैं, सेम। और यहाँ पे आप लेंगे दिस रो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कुछ रैंडम लेके आए, इसी रो के वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, डॉट अप्रूवल, सेम कॉलम है तो डिफॉल्ट हम वैल्यू इसी को रखेंगे जो हमारा कॉलम है। तो अप्रूवल के अंदर, या इसको आप नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अप्रूवल स्टेटस समथिंग योर अप्रूवल, ऐसा। ठीक है, सेव करते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे कमेंट में भी करते हैं, इनपुट। ठीक है, योर कमेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हम लेते हैं बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली क्या करेगा ये, आपका जो कॉलम के वैल्यू है उसी को उठा लेगा और उसी सब दिखाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने कुछ कस्टम रखा होता तो कस्टम दिखाता, क्योंकि मैं यहाँ पे कमेंट को ही ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। तो सेव करते हैं इसको दोनों जगह पे। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं। फिलहाल हम एक लीव एप्लीकेशन फिल करते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे मैंने कुछ कस्टमाइजेशन पे काम तो ज़्यादा नहीं किया था, फिलहाल इतना किया था कि इसका जो थीम है उसके अंदर मैंने एक लोगो ऐड करा था, तो वो करा था। और बाकी जो कलर है उसको मैंने यहाँ पे कुछ और नहीं रखा था। अगर आपको कलर्ड चाहिए
तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे आके अपने क्लाइंट पे, क्योंकि अगर आपको अलग से लग रहा है तो इसके कलर पे आप जाके इसको लाइट वाला भी ले सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे कलर्ड कर दो तो सब जगह दिखेगा ये कुछ ऐसा। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कलर दिख रहा है। एम्प्लॉय नेम मैं अपना ही नाम रखता हूँ, ठीक है, या फिर जो नाम है इसका एपशीट यही रखते हैं। लीव का रीजन क्या है, WFH है, रीजन फॉर लीव। जो हैवी है, बारिश का मौसम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए स्टार्ट डेट आज का ये मुझे 1 दिन का चाहिए, तो मैं इसमें नंबर ऑफ डेज पे 0 रखता हूँ, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। मैनेजर का ईमेल जिससे मुझे अप्रूवल चाहिए, तो मैं सेम ईमेल रखता हूँ appsheet@gmail.com, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है, पहले यहाँ पे सेव दिख रहा था क्योंकि इसमें हमने चेंजेस करे हैं। अप्लाई, ठीक है। अब जैसे ये अप्लाई हुआ तो आप देखो यहाँ पे एक अप्रूवल के आइकन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा यहाँ पे अप्रूव, रिजेक्ट और कमेंट। तो आप इस तरीके के यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एक ही तरीका है। ये तरीका कब काम आएगा, जैसे ही आपने एक लीव एप्लीकेशन अप्लाई करा तो एक दूसरा व्यू बना लेते हैं हम यहाँ पे। एक यूजर के लिए होगा जो लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, दूसरा व्यू रखते हैं हम जो अप्रूव करेगा। इस व्यू का नाम रखते हैं रिव्यू लीव एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका एक आइकन हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले में जाके रिव्यू कुछ ऐसा है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू डू। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसमें से एक हम सेलेक्ट कर लेंगे, टू डू। या फिर टास्क वाला भी इस वाले को रखते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला आइकन रखा। यहाँ पे अलग अलग टाइप है, तो कार्ड व्यू दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, तो उसी को यूज कर लेते हैं, सही है। कार्ड व्यू, कार्ड व्यू के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इस कार्ड व्यू में क्या है, एक पूरा जो कार्ड है, अगर इसमें क्लिक करें तो क्या होगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इस तरीके कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसको गो टू डिटेल कर सकते हैं इस तरीके के। अब क्या है, टाइटल गोइज हियर, टाइटल, उसका सब टाइटल, यहाँ पे हेडर, उसके सब हेडर, उसके डिटेल्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर उसका इमेज है तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो टाइटल यहाँ पे क्या है, लीव एप्लीकेशन है ना, किस टाइप की एप्लीकेशन है, WFH। नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए है, यहाँ पे अगर कुछ है तो ये दिखाई देगा। हेडर किसने अप्लाई करा है, नाम उसका। सब हेडर आप इसका लिख सकते हैं यहाँ पे। ईमेल एड्रेस या फिर हाँ नहीं, ईमेल एड्रेस ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हम ऊपर रख ही रहे हैं। और यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट में रखेंगे आप रीजन फॉर लीव, यहाँ पे कुछ रीजन देगा, ड्यू टू हैवी रे, तो ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्शन 1, एक्शन 1 के अंदर क्या एक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गो टू डिटेल करता हूँ पहला, ठीक है। सेकंड एक्शन पे यहाँ पे हम रखते हैं अप्रूवल स्टेटस, ठीक है। या इसका नाम हम रखते हैं, अप्रूवल स्टेटस को चेंज करके, बड़ा अजीब सा लग रहा है, रिव्यू, ठीक है। इससे छोटा सा हो जाएगा ये। तो अब हम इसको रखते हैं जो हमारा व्यू है इसके अंदर। सेकंड एक्शन में हम रखेंगे रिव्यू, गो टू डिटेल्स और रिव्यू। इसके अगल में एक और है यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहे हैं, ठीक है, विशेष का, लव का, इसको हटा सकते हैं आप चाहे तो। एक बार नन करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो कुछ और सिलेक्ट कर लें और साथ में उसके बाद इसको नन करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑन क्लिक होता है। तो आप इसको सिलेक्ट करके हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके के। अब इसको हम सेव करते हैं। तो अब हमारे पास 2 टाइप के व्यू हैं, एक है लेट्स प्लान एप्लीकेशन और दूसरा है हमारे पास रिव्यू लीव एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैनेजर है उसको अपना व्यू दिखे और जो यूजर है उसको सिर्फ यही वाला व्यू दिखे, और मैनेजर को दोनों व्यू दिख सकता है, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो भी हम समझ लेंगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं कि कैसे अप्रूव करना है। अब मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे ओपन करके, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ मोबाइल वाला, ताकि आपको बेटर थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पे आप जाएंगे, इसकी जो ऐप शीट की गैलरी है, टोटल जितने एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आप जाएंगे 3 डॉट में, इसमें है प्रीव्यू विद डिवाइस साइज, तो इसमें क्लिक करेंगे और आपको मोबाइल वाला व्यू दिखेगा। कुछ इस तरीके से लॉन्च इमेज दिखा आपको, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेट्स प्लान वेकेशन, ये आपका फॉर्म नेम हो गया, और कैंसिल करने पे यहाँ पे 2 टाइप के व्यू दिखाई दे रहा है मुझे, एक लेट्स प्लान वेकेशन और रिव्यू लीव एप्लीकेशन। तो ये आपको कुछ व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको रोटेट करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसा कुछ, ताकि थोड़ा सा और बेटर दिखे रोटेशनल मोड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है अभी एप्लीकेशन। अब मैं इसमें करता हूँ रिव्यू, ठीक है, अप्रूव और अपना कमेंट।
ओके, सेव। ठीक है, तो जैसे ही सेव होगा ये दोबारा जो एक्शन है और ये जो एप्लीकेशन का ये जो टैब है ये दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। इससे मैंने कोई चेंजेस नहीं करे थे क्योंकि इसने ऑटोमेटिक उठा लिया था लीव एप्लीकेशन को। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने उठाया था, मैंने कुछ नहीं करा था। ठीक है, तो इसमें एक हम स्लाइस बनाते हैं। यहाँ पे इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लस साइन है, इसमें क्लिक करते ही आपको क्रिएट अ न्यू स्लाइस फॉर लीव एप्लीकेशन दिखेगा। तो इसका एक नाम रखेंगे, तो इसका हम रखते हैं मैनेजर्स व्यू। ठीक है, इसमें क्लिक करता हूँ मैं, क्रिएट कस्टम स्लाइस। ठीक है, कस्टम व्यू, तो इसमें क्या रखेंगे, किस कंडीशन के बेसिस पे ये दिखे मुझे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम स्टैम्प इज नॉट ब्लाइंड, इज नॉट ब्लाइंड। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे अप्रूवल, अप्रूवल इज ब्लाइंड, क्योंकि अप्रूवल में कुछ भी नहीं है, इज ब्लाइंड। ठीक है, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज, तो इससे परफेक्ट हो गया। अब करते हैं सेव, डन और सेव। तो जो एप्लीकेशन बचा हुआ है सिर्फ उसके लिए रिव्यू लीव एप्लीकेशन के लिए उसी को दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरे पास कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसको वापस से अप्रूव करना हो, इसलिए मुझे यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। सिंक करते हैं इसको, फिर देख लेंगे सिंक नहीं हुआ या कैसा है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके। अब यहाँ पे सिंक नहीं हुआ है, तो सिंकिंग में इशू है यहाँ पे लग रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, तो रीलोड करते ही सिंक हो गया। तो अभी मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो मुझे रिव्यू करना है, जो मुझे अप्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके के आप एक अप्रूवल सिस्टम बना सकते हैं, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी रहती है, जैसे कि नोटिफिकेशन कैसे जाएगा अगर किसी ने लीव एप्लीकेशन अप्लाई करा है तो, या उसको ईमेल कैसे जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी भी रहती है। तो कैसे करना है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं, किस तरीके का आप इसको कर सकते। ठीक है, फिलहाल हमने इसमें क्या समझा कि इसमें हमने अलग से व्यू बनाया जिसके अंदर हमने रखा मैनेजर्स व्यू, जो हमने एक स्लाइस बनाया। यहाँ पे स्लाइस में हमने एक फॉर्मूला लगाया जिसका नाम है इज नॉट ब्लैंक और इज ब्लैंक एंड के कॉम्बिनेशन में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि किसका अप्रूवल पेंडिंग है उसी को दिखाएगा। साथ में हमने कार्ड व्यू को डिटेल में समझा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इमेजेस होगा तो यहाँ पे जरूर रखें उसको। ठीक है, अगर आप कार्ड व्यू देखेंगे यहाँ पे 4 टोटल टाइप है, लिस्ट, फोटो, बैकड्रॉप और लार्ज। ठीक है, तो इसमें से जो आपको बेटर लगता है, अगर आपका लिस्ट में है तो लिस्ट में कर सकते हैं, फोटो छोटा सा यहाँ पर रख सकते हैं, टाइटल आपका यहाँ पे जा सकता है, सब टाइटल यहाँ पे जा सकता है, जैसे कि रीजन फॉर लीव यहाँ पे। ठीक है, और इस एक्शन में 3 टाइप का एक्शन है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्शन आपको समझाया था वैसे ही। फोटो के अंदर है, फोटो में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और इस कार्ड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ। बैकड्रॉप में एक इमेज बैकग्राउंड में होगी और आप यहाँ पे टाइटल हो, तो वैसा भी कर सकते हैं, और हम लार्ज प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, इसको हटा के यहाँ से एक चीज़ तो और रह ही गया जो मैं दिखाना चाहता था, अप्रूवल के स्टेटस अप्रूव्ड, कमेंट ओके, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक इसने ले लिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके के आप एक्शन बटन यूज करके एक न्यू व्यू में जाके दे सकते हैं उसको, ताकि अप्रूव कर सके। अभी क्लियर है सबको कि कैसे हमें एक लीव एप्लीकेशन बनाना है, उसमें अप्रूवल सिस्टम देना है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ईमेल ऑटोमेशन और नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, जहाँ पे हम क्विक एडिट को भी समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।